नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में गुंडा राज चल रहा है, जिसका जब दिल करता है, जिसको दिल करता है उठा के ले जाता है, चाहे वो फिर कोई बहुत बड़ा सियासतदान हो या फिर कोई आम सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाला नौजवान हो। उसको कोई किसी तरह का वारंट दिखाए बगैर लोगों को उठाया जा रहा है, 10-15 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आइन को रोंदा जा रहा है, कानून की जो है वो किसी किस्म का कानून जो है उसकी पासदारी नहीं की जा रही। तो जो हम इस वक्त पाकिस्तान में हालात देख रहे हैं, ये उन 14 जमातों की 15 जमातों की इकट्ठी जो मिली हुई हुकूमत आई है ना हमारे सामने, ये उसका नतीजा है। और ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि ये लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, इनके जो इकट्ठे जो रवैये हैं ना वो हमारे सामने हैं। तो ये हमेशा याद रहेगा। और अगर तो हमें इससे निकलना है तो आइंदा हमें हमेशा जो है अपने बड़े सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करना है। उन लोगों को वोट मत दें जिनके आपने रवैये इस तरह से खुल के देख लिए। तो अभी फ़िलहाल आज की जो जैसे मैंने आपको बताया कि आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ की, डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उसी में आपको ये बता दूं कि कल एक और डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। 17 अप्रैल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को दी थी कि आपने जो है वो कल तक फ़ंड्स जो है वो जारी करना है, लेकिन अभी तक कोई फ़ंड्स जारी करने की खबर नहीं आई है इलेक्शन कमीशन को। तो बात यह है कि अब यहाँ पे कल क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि 17 जो तारीख है वो डेडलाइन है। कल शायद अगर जारी होते हैं, जिसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, और अगर तो वो जारी नहीं होते तो फिर तौहीन अदालत गवर्नर साहब पे भी लगेगी, गवर्नर स्टेट बैंक पे भी लगेगी, और साथ ही सिवियर किस्म के जो स्टेप्स हैं ना वो लिए जाएंगे, क्योंकि अब बिल्कुल जो पानी है वो सर से गुजर चुका है। तो इतलात ये मिल रही हैं कि कल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रिक्ट सज़ाओं का जो है वो स्टार्ट करेगी, जो बात नहीं सुन रहे उन पे। तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और इसी हवाले से आपको बताऊं कि कल कायमा कमेटी ख़जाना जो है उन्होंने तलब कर लिया है गवर्नर स्टेट बैंक को कि आप आएँ और आप, क्योंकि उन्होंने कोई आराम से तो सुनना है नहीं ना कोई हल तो बीच में से निकालना है कि किसी तरह से ब्लॉकेजेस लगाई जा सके, किसी तरह से कोई ना कोई हर्डल्स पैदा किया जा सके, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने 21 अरब रुपये जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को जारी करने हैं, वो किसी ना किसी तरह से हेर फेर करके ख़त्म किए, उसके अंदर हर्डल्स पैदा किए ताकि वो ना हो। तो अब कल जो है एक तरफ कमेटी में इजलास है जहां गवर्नर साहब को बुलाया, और दूसरी तरफ कल की डेडलाइन है। देखते हैं कल क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट और कल जो है वो बहुत हैपनिंग डे है एक्चुअली। तो कल लेट्स सी क्या होता है। इसी के साथ जो कल इलेक्शंस हैं, आज थे आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन थे, लेकिन वो अब कल के ऊपर पोस्टपोन हो गए हैं, क्योंकि आपको मैंने कल बड़ी डिटेल से बताई थी चीज़ें कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर मंडी लगी हुई है, और जिस तरह से वहाँ पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, सेम वही जो सिंध हाउस में मंडियाँ लगी थी और जिस तरह लोगों को तोड़ा गया था, तो वहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पर भी जो इलेक्शंस में 3-4 धड़े बन चुके हैं, जिसमें से 2 बहुत प्रोमिनेंट हैं, और एक जो है वो कहा यह जा रहा है कि अब वो जो है अपोजिशन ने उन्हें, यानी ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उन्हें ऑफ़र किया है कि आप आएँ और हम आपका बंदा वज़ीर आज़म बनाते हैं, और बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी अपने लोगों को जो है वो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ताकि ये तहरीक इंसाफ की जो वहाँ मेजॉरिटी है उसको तोड़ा जाए। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने कल भी ये बात की थी कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ दगा करेंगे, या पहली बात तो करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त में, क्योंकि उन्हें पता है जो पहले हशर हो रहा है बाकियों का जिन्होंने किया है, तो ये इस टाइम में जो लोग करेंगे उनकी फिर वो चेहरे भी याद रखे जाएंगे, और उनका वो दोबारा सियासत में ना आ नहीं सकेंगे। तो ये अपनी बिल्कुल सियासत ख़त्म करने वाली बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीडीएम की तो पूरी सियासत ख़त्म हो गई है कि इमरान खान को निकाल के आइंदा ये इतनी सियासत इनके बेड़ा गर्क हो चुका है कि इलेक्शंस में जाने से डर रहे हैं, और इन्हें पता है इलेक्शंस में हम जा नहीं सकते। तो अब जो लोग कल अगर किसी तरह से धोखाधड़ी करेंगे या तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करेंगे, उनका भी फिर जो हशर होगा वो भी हमारे सामने होगा। तो ये थी कल की इलेक्शंस के ऊपर। इसके साथ ही आपको बताऊं, जो इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इस तरह लोगों के और इंसानी हकूक़ की पामाली भी की जा रही है। हम इंडिया को बातें करते थे, हमारा अपना हाल ये हो चुका है कि कुछ पता नहीं चलता किसको। आज इमरान खान साहब ने वकास अमजद जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, और ये कारकुन है पीटीआई के वकास अमजद, उनको उठाया गया। और ये इससे पहले कि अगर आप देखें तो जिस तरह से अली जैदी को परसों उठाया गया, इसके साथ अली जैदी के साथ जो उनसे पहले
अली अमीन गड्ढापुर है उन्हें उठाया गया, और वो किस लिए उठाया गया? उसलिए उठाया गया था कि आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शंस हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके, क्योंकि वहाँ में उनका बड़ा होल्ड था अली अमीन का, और वो जानते थे कि किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है, तो इसलिए उन्हें उठा लिया गया। अच्छा, साथ ही आप देखें कि अज़हर मशवानी को उठाया गया, 10-15 आई थिंक थे, उन्हें छोड़ दिया गया। और इसी के साथ जो अभी बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड है आकाश, उनको उठा लिया गया, और उसके लिए बोल न्यूज़ जो है आवाज़ उठा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो इस वक्त का दौर है ना, जो कहते थे इमरान खान फैशिस्ट है, और इमरान खान जो है वो फैशिज्म में बिलीव करता है, और वो हिटलर के मानने वालों में से है, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और उनको तो ये अवाम बताएगी नहीं, ये जो कि जिस दिन निकलेंगे ना अवाम में, उस दिन अवाम इन्हें अच्छी तरह बताएगी कि फ़ैशिज़म क्या होता है, क्योंकि ये जो मुल्क ने देख लिया ना 1 साल में फ़ैशिज़म क्या होता है, इसके बाद जो फ़ैशिज़म की डेफिनेशन है ना वो हमेशा याद रहेगी। तो जो खान साहब ने भी आज इसके ऊपर ट्वीट किया, और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे कारकुनान के साथ हो रहा है, और स्पेशली इस वक्त 3000 लोग जो हैं वो अरेस्टेड हैं। आज मैं फिर भी खान साहब की वो देख रही थी, जो वो इफ्तारी करते हैं डेली अपने लोगों के साथ, उसमें उनकी तादाद कम नहीं हुई। और खान साहब ने तो अभी उन्हें पता है ना कि जब ईद का जो मौका होगा इसके ऊपर तो स्पेशल थ्रेट्स हैं कि वहाँ पे लोग नहीं होंगे तो एक कार्रवाई डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमने जाना ही नहीं है, हमने इधर ही बैठना है, आपके साथ बैठना है, और हम हमारी ईद भी इधर ही है और हमारी शब रात भी इधर ही है, हमने यहीं बैठना है, आपकी रखवाली करनी है। मतलब ये लोगों का जज्बा है। ऐसे लोगों को आप कैसे हरा सकते हैं जिन्होंने अपनी ईदें छोड़ दी हैं, जिन्होंने अपनी सारी चीज़ छोड़ के बस वहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप सोचें कि आप इन हरकतें, ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इनसे लोगों को डरा लेंगे। मतलब एक आई थिंक ये मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो इनकी हैं ना, ये वो दिखा रहे हैं कि इनके अंदर बिल्कुल भी सलाहियतें नहीं हैं, ना हुक्मरानी की ना किसी और चीज़ की। तो ये थी। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। साथ ही आपको पहले ये बता दूं कि मुलाकातों का मौसम है, और जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। कल न्यूज़ आई थी कि चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है, एक नून लीगी जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, उनसे, सलमान असलम भट्ट उनका नाम था, और वो उनसे मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बारे में अहवाल किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन साथ ही APC की जो मुलाकातें हैं उसकी बाज़गश्त चल रही है कि ये ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़द की जाएगी, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाएगी, और जो इलेक्शंस की डेट है उसके ऊपर बात की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जमात इस्लामी जो है वो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रही है। और मैंने आपको एक बात कल भी बताई थी कि जमात इस्लामी जो कुछ कर रही है, मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं या मुझे जहाँ तक कैलकुलेशंस लग रही हैं कि ये बात कोई और कर रहा है, और हमें पता है कि जब तक इसकी आशीर्वाद ना हो तो यहाँ पे कोई पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो ये कहीं और से बातें चल रही हैं, और जो कहा गया ना हमारा पाकिस्तान, मेरा और पुराना और नया नहीं, हमारा पाकिस्तान, तो ये आई थिंक हमारे पाकिस्तान के लिए शायद कोई स्टेप लिया जा रहा है। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर भी बात नहीं करना चाह रही हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो इस वक्त आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े बन चुके हैं, और 2 अलग अलग डिविजन्स हो चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डिविजन्स है ना, उसमें आज एक और गुड न्यूज़ आ रही है, जिसमें कंफर्मेशन हो जाएगी आपको 1-2 दिन तक, आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि बहुत सीनियर रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं फील्ड के, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीज़न है वो आपको पहले पता है कि 8 और 7 की थी, तो अब वो 9 और 6 की होने लगी है। और जो 8 जजेस थे जो कि ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे, उनके साथ एक और जजेस जो हैं वो, एक और जज हैं वो उनके साथ शमूलियत इख्तियार करें उनके नैरेटिव में, यानी कि नज़रियाए ज़रूरत को उन्होंने रिजेक्ट करके आइन के लिए खड़े हो रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल के साथ। तो ये जो बड़ी ब्रेकिंग है ना वो आपको चंद दिनों में मिलेगी, और ये जितने ये माफियाज बैठे हुए इनके पर खच्चे उड़ने वाले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। तो इसके ऊपर भी इसके बाद आपको अपडेट करेंगे जैसे ही होती है। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पेट्रोल की कीमतों में कल इजाफा हुआ है 10 रुपये का, और मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने पढ़ी है तलत हुसैन साहब की ट्वीट, उनकी 2019 की ट्वीट में 3-4 रुपये का इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमत में, और उन्होंने चीखें मारी थी ट्विटर के ऊपर, रोना शुरू कर दिया था, और वो कह रहे थे कि मुझे आवाम का बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊँगा। तो मैंने आज उनकी ट्वीट्स जो है वो सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई दर्द नज़र नहीं आया। अगर आपको आए तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो तलत हुसैन साहब माशाल्लाह बड़ी, उन्हें आवाम का दर्द होता है, लेकिन मुझे उनका दर्द कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। शायद वो आजकल मेरे ख्याल से दर्द से पेन किलर्स लेके सो गए होंगे, गॉड नोज़। चलें नेक्स्ट, मूविंग ऑन। वज़ीर आज़म जो हैं वो अच्छा ठीक है, पंजाब का निगरान सेटअप, सदर साहब जो है उनको ख़त लिखा जा रहा है PTI की तरफ से,
और वो लिख रहे हैं कि आप ये जो पंजाब का निगरान सेटअप बना हुआ है, जो कि एक जाली निगरान सेटअप है, जो काम जो करने आया था वो किया नहीं है, तो इसके खिलाफ रेफरेंस भेजें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये करने जा रहे हैं सदर साहब। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही रेफरेंस जाएगा इसके ऊपर गौर किया जाएगा कि ये जो मोहसिन नकवी साहब है, उस दिन आपने देखा वो कितना भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, क्योंकि उनको इस वक्त भाग दौड़ उनकी लगी हुई है। उनका वो जो इक़्तिदार था जिससे वो बड़े मुस्कुराते हुए आए थे और उन्होंने कहा था मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब बेफिक्र हो जाए। जरदारी का बच्चा बना हुआ था वो, और वो उनको अपने हाथ पांव पड़ गए कि अब मैं वापस नहीं जाना चाहता और मुझे धक्के दे के निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका इक़्तिदार ख़त्म होने लगा है। ये जो 3 महीने की निगरान सेटअप होता है वो आइन में जितनी मुद्दत होती है वो ख़त्म होने लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी टेकअप करना है और इसके ऊपर देखते हैं क्या फैसला करेंगे। जो मेरे ख्याल से जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदेशा है कि वो शायद इस सेटअप को उड़ा दें और इसकी जगह कोई आइन कानून के कवर में एक नया सेटअप आए, जो कि जिनकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो यही हो कि वो आकर इलेक्शंस करवाएं, और वो कोई रिटायर्ड जजेस का सेटअप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी। लेकिन जो कुछ हो रहा है इंडिकेशन अच्छी आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि फाइनली आई थिंक वी आर मूविंग फॉर इलेक्शन। जबकि राना सनाउल्लाह साहब धमकियां लगा रहे हैं, हम देखेंगे इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो राना साहब आप देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। इसके अलावा मजीद अपडेट्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।